हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बताएंगे कि जीरो बैलेंस अकाउंट आप किस तरीके से ऑनलाइन घर पे खोल सकते हैं अपने मोबाइल के द्वारा। तो दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक का ये अकाउंट है जिसको 811 भी कहा जाता है और ये जीरो मेंटेनेंस अकाउंट है। तो इसको आप किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ एक पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक ईमेल आईडी और एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए और उसी के द्वारा आप अपना ये अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें दोस्तों जीरो मेंटेनेंस चार्जेस हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी होती और कोई भी चार्जेस नहीं लगते। लेकिन आप फिजिकली बैंक में जाकर के ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक ट्रांजैक्शन ही फ्री होती है मंथली में। और अगर हम बात करें डेबिट कार्ड आप मंगाते हैं तो 199 की फ़ीस सर्विस टैक्स के साथ 234 रुपये आपको पे करने होते हैं। और अगर आप चेक बुक मंगाते हैं तो 25 पन्ने की चेक बुक आपको 88 रुपये की पड़ती है। बस यही एक खर्चा है। और अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं अपने डेबिट कार्ड के थ्रू एटीएम से तो 5 ट्रांजैक्शन कोटक के एटीएम में फ्री मिलेंगी। उसके बाद अगर आप लेते हैं, यूज़ करते हैं एटीएम को, तो उसके बाद आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। बाकी मेंटेनेंस चार्ज, एसएमएस चार्ज, ये कोई भी चार्ज आपको नहीं देने होंगे। जीरो बैलेंस का अकाउंट है जिसमें आपको कोई भी मेंटेन नहीं करना है बैलेंस को। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, देख लेते हैं किस तरीके से आप अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप अपने अकाउंट को खोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं, आप मेरे डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक है, वहाँ से भी आप इस साइट पे जा सकते हैं। किसी भी क्रोम का या गूगल पर आप उसको लिंक को कॉपी करके जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगी गई है। उसके बाद आप उसको ओके करेंगे तो नेक्स्ट एक पेज खुल जाएगा। अब दोस्तों, पेज खुलने के बाद उस पर आपको OTP डालना होगा जो उस मोबाइल नंबर पर आया होगा। तो गाइस, इस तरीके से आप जब आगे बढ़ेंगे तो वो आधार कार्ड की डिटेल के लिए आपसे बोलेगा, तो आपको करना है यस। जैसे ही आप यस करते हैं तो ऑप्शन खुल जाता है पैन कार्ड। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। तो जल्दी से मैं फिल कर देता हूँ। अब दोस्तों, आधार नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद यहाँ पर फिर से कंटिन्यू का एक पेज आ जाता है जहाँ पर आपको दोबारा से क्लिक करना है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर दो तरीके से एक ऑप्शन खुल जाएंगे। पहला OTP वाला अकाउंट और दूसरा लाइट। यानी अगर आप आधार कार्ड को नहीं देना चाहते या आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप लाइट के ऑप्शन में जाएंगे। अदरवाइज़ आप OTP वाला, अगर आपका मोबाइल नंबर है जहां से आधार की तरफ से आपको एक OTP आता है, तो आप डाल सकते हैं और नेक्स्ट के ऑप्शन पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं दोनों ही चीज़ें बता देता हूं, लेकिन अभी लाइट आपको दिखाऊंगा। तो लाइट के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपका आधार नंबर ऑलरेडी फिल होगा जो कि आपने डाला है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ वो पूछता है, क्योंकि यहाँ पर मैनुअली हमको टाइप करना होता है, क्योंकि OTP ना आने की वजह से वो चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ पे हमें मैनुअल डालना है। तो फटाफट से मैनुअल डाल लेते हैं दोस्तों। तो मैनुअली आपने जैसे ही डाला, डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर पूछेगा। उसके बाद आप कंटिन्यू करते हैं, फिर वो आपसे एड्रेस फिल करने को कहेगा। अगर आपका जो एड्रेस है वो अगर गांव का है तो आप जहां पर रहते हैं जिस भी सिटी में, तो वहां का एड्रेस आप डाल सकते हैं। तो फटाफट से हम एड्रेस फिल करेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक नहीं है, OTP हमारे पास नहीं है, इसी वजह से हमें यहाँ पर फिल करना हो रहा है। तो गाइस, इस तरीके से पूरी डिटेल भरने के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं तो वहाँ पर डिटेल आती है, आप मैरिड हैं तो आप मैरिड या सिंगल। उसके बाद आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या प्रोफेशनल, जो भी आप करते हैं वो डालिए।
उसके बाद अपनी सालाना इनकम डालने के बाद दोस्तों आपको अपने फादर का नेम टाइप करना है। तो फादर का नेम टाइप करने के बाद आपसे आपकी मदर का नाम भी पूछा जाएगा, तो वो भी आपको डालना होगा। दोस्तों यहाँ पर मदर नेम आपके जब आपका पासवर्ड मिस हो जाता है या कोई और चीज़ पड़ती है, यूआरएन नंबर नहीं होता, तो उस समय मदर नेम भी मांगा जाता है एज ए सिक्योरिटी। तो दोस्तों इस तरीके से मदर नेम फिल करने के बाद एक नेक्स्ट ऑप्शन आता है, वो आता है नॉमिनी की डिटेल के लिए। तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं और नॉमिनी की डिटेल आप डाल भी सकते हैं। तो नॉमिनी में आप अपने किसी भी रिलेटिव को डाल सकते हैं, मदर, फादर, स्पाउस, चिल्ड्रन, किसी को भी डाल दीजिए। ये ऑप्शन आपके सामने खुल जाता है। उसके बाद आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ भी डालनी है और रिलेशन। तो इसको सेट करने के बाद हम जब आगे चलते हैं तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉमिनी का एड्रेस, वहाँ पे हमको चेक बॉक्स पे टिक लगाने के बाद वो एड्रेस सेम हो जाता है, वहाँ पर एड्रेस भरने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आप देख सकते हैं कंटिन्यू करना होगा और यहाँ भी टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करने के बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दबाना होगा। उसके बाद आपको केवाईसी के लिए आपकी नियरेस्ट ब्रांच भी आ जाएगी, या फिर आप अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव को बुलाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट के बाद आप सीधा यहाँ पर सेट योर मोबाइल बैंकिंग पिन पर आ जाते हैं। एम पिन यहाँ पर आपको क्रिएट करना होता है, तो आप कर सकते हैं। जो भी आपको 6 डिजिट वाला करना होगा तो आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर यही आप OTP वाला ऑप्शन को चुने होते, यानी आधार कार्ड से जो लिंक होता है मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग का ऑप्शन भी आ जाता। तो लेकिन यहाँ पर हमने लाइट ऑप्शन को चुना है, इसलिए यहाँ पर सेट योर मोबाइल पिन आने के बाद आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो दोस्तों सीधा यहाँ पर आने के बाद आप जब ये प्रीपेड कार्ड की बात करते हैं तो आप यहाँ पर टिक लगा करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका अकाउंट खुल जाता है दोस्तों जीरो बैलेंस का। तो दोस्तों आपने देख ही लिया कि किस तरीके से आप अकाउंट खोल सकते हैं। बहुत ही ईजी है, आप अकाउंट खोल सकते हैं इसमें और कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी ही अच्छी वीडियो आप तक मैं पहुँचा सकूँगा और आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।